इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें हमारे एक मैसेज आया है हमें और हमारा टीडीएस यहाँ पर कटा है 12,000 कुछ रुपए का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस होता क्या है बेसिकली और टीडीएस किन रीजंस पर कटता है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर कोई आरटीआर नहीं भरता है, हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ उसकी थोड़ी सी लिमिट अप डाउन होती रहती है वो समय के हिसाब से, या हो सकता है कि अब ये चेंज हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं कैश में और अगर हम आरटीआर वगैरह नहीं भरते हैं 20 लाख रुपए तक हम इजीली कैश को निकाल सकते हैं साल भर में, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद हम उसमें से पैसे निकालेंगे तो उस पर हमें टीडीएस देना पड़ेगा सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। आपका जो होगा आपका करंट अकाउंट, उसमें ये चीज अलग हो सकती है। और अगर आरटीआर भर लेंगे तो वो 1 करोड़ तक की लिमिट हो सकती है। बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हो सकता है कि 1 करोड़ की लिमिट विदाउट एनी आरटीआर आप भरते नहीं है, तब आपका जो है आरटीआर यहाँ पर जो है कटता नहीं है। उसके बाद जो लिमिट होती है कटता है। उसके बाद अगर आप आरटीआर भरते तो जो 1 करोड़ की ऑनलाइन पेमेंट करने की लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो 2 करोड़ शायद 5 करोड़ हो जाए, ठीक है। तो वो हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर टीडीएस आपका कटता है तो ये रिफंडेबल भी होता है, रिफंड भी हो जाता है जब आप आरटीआर वगैरह रीजन वगैरह देते हैं कि इस रीजन से मेरी इतनी इनकम हुई है और इस काम से हुई है या इस वजह से हुई है, तो वो आराम से यहाँ पर आपको आरटीआर के फॉर्म के साथ साथ आपको रिटर्न मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये टीडीएस होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो टीडीएस का पूरा जो फॉर्म रहता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस रहता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एक टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स यानी कि पहले ही मान के चलिए अगर आप आरटीआर वगैरह कुछ नहीं भरते, आपके पास कोई ऐसा पेमेंट मतलब सोर्सेज वगैरह नहीं आपको दिखाने के लिए, तो ये लग जाता है उस सिचुएशन में कि यहाँ पर आरटीआर भी नहीं भरी और आप ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में लग जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो टीडीएस आपको रिफंड में मिल जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और ये जो है अब कोई भी जैसे एजेंट वगैरह आप भरवाते हैं उनसे भरवा सकते हैं इजीली। एक तरीके का टैक्स होता है जो टैक्स पेयर्स पर लगता है, बेसिकली जो इनकम टैक्स वगैरह के सेक्शन में आते हैं उसी के लिए यहाँ पर टीडीएस का ही सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस क्या है, कब कटता है एंड कितने पे कटता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।